भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र ने कहा कि वो एक बड़ी खतरनाक बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा जी 8 टेरर कैंप्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, 6 क्रॉस एलओसी हैं, 2 क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर है। भारत के आर्मी चीफ का ये बयान आना कतन ये मामूली नहीं है बल्कि इंतहाई गैर मामूली है और ये चीजें इस चीज का एक इंडिकेशन है कि भारत पाकिस्तान को लेकर एक नया महाज खोलता हुआ नजर आ रहा है। शायद मायूसी आपके चेहरे पर मुझे दिख रही है, वो एक अलग बात है। भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ किसी नई जो जंग है वो छेड़ने के मूड में है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अभी वाले जो जनरल अहमद शरीफ है ये तो रेगुलरली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वो शायद फौज के हवाले से कम और सियासत के हवाले से ज्यादा होती है। जो वो कह रहे हैं कि अभी हैं। और दूसरी एक और बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा ये ऑपरेशन से दूर चल रहा है, सो हम पाकिस्तान की किसी न्यूक्लियर रेटरिक को कोई परवाह नहीं करते। वी हैव टू डील। देखिए कितना इंसल्टिंग है। इंडिया के आर्मी चीफ का कहना है कि गुज़िश्ता बरस मई में पाकिस्तान के साथ फौजी कशीदगी के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अहदाफ पर 22 मिनट तक हमले किए, जिससे पाकिस्तान में अफरा तफरी फैल गई। नेचुरल चीज है, जब आप हमला करेंगे और मुख्तलिफ शहरों में करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे करेंगे, तो थ्रेट असेसमेंट पता तो चलाते ही है ना, क्या हुआ कैसे हुआ। ये थोड़ा ही होता है कि जी वो पैनिक क्यों नहीं होती। वो 137 जवान ऑफिसर जेसीओ जिनको आपको बाद में अवार्ड देना पड़ा मरणोपरांत। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों हाल ही में एक न्यूज बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है, जिसमें से बताया जा रहा है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, बॉर्डर के नज़दीक पाकिस्तान के एरिया में 8 आतंकी सैन्य ठिकानों पर भारत अपनी नज़र बनाए हुए है तथा वहाँ की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से नज़र बनाए हुए है और ब्रह्मोस मिसाइल को 8 जगहों पर निशाना साध कर तैयार कर दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के सीमा के अंदर कई जगहों पर आतंकवादी लोग जो हैं, करीबन उनकी संख्या 105 बताई जा रही है, वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। तो इंडियन आर्मी ने पूर्णतः रूप से कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई आतंकी घटना को अंजाम दिया जाएगा तो हम उसके लिए पूर्णतः रूप से तैयार हैं और हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कैंप सक्रिय है, इनमें 6 नियंत्रण रेखा के पार और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित हैं। भारतीय सेना उन पर लगातार कड़ी नजर बनाए हुए है। उन्होंने आगे बताया कि अंदरूनी इलाकों में 150 के करीब आतंकवादी एक्टिव हैं। इनमें से लगभग 10 स्थानीय आतंकवादी हो सकते हैं, जबकि बाकी के पाकिस्तान से आए आतंकवादी होने की आशंका है। सेना प्रमुख ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन कैंपों से किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि या दुस्साहस की कोशिश की गई तो भारत निर्णायक कार्रवाई करेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल त्रिवेदी ने साफ कहा कि सेना किसी भी तरह की ढील नहीं बरत रही। उन्होंने बताया कि फिलहाल किसी भी सैनिक की वापसी नहीं की जा रही, क्योंकि हालात अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं है। सेना पूरी सतर्कता के साथ इलाके में तैनात है और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए है। वो फिर धमकियां दे रहे हैं, इतने कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं, इतने कैंप इधर हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और हम जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को हमने पंक्चर कर दिया। वो शायद मायूसी आपके चेहरे पर मुझे दिख रही है, वो एक अलग बात है। बट फिर भी मैं आपको हिंदुस्तान का पुराना भाई मानता हूं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पुराना भाई था। बड़े फक्र से कह पा रहा हूं कि मैं आज उस ब्रीफिंग का पार्ट था। आज मैंने मतलब आज ही नहीं, हर बार मैं उसका पार्ट होता हूं, वो एक अलग बात है। लेकिन आज पहली बार मैंने एक वो आर्मी चीफ देखा who was not aggressive। वो थ्रेट किसी को नहीं दे रहा था। मैं आपको प्रूव करूंगा, आप जज बनिएगा, मैं आपको प्रूव करूंगा, आप डिसाइड करिएगा। बट क्योंकि आपने बोला है तो इसलिए मुझे सिर्फ क्लैरिफाई करना पड़ रहा है। यस, ही डिड से कि उन्हें सब पता था, मैं मान ले रहा हूं। लेकिन आप जो मिस आउट कर गए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि आप सिर्फ वो वाला पार्ट पढ़ते हो जो आपको सूट कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपकी ईगो को इन्फ्लेट कर रहा है। उन्होंने कहा 10 तारीख को जो भी कुछ हमने किया, और आपने वो नहीं सुना शायद कि उन्होंने ये भी कहा कि दिस कैन नॉट बी डाइवर्ज्ड, कि हमने क्या करना था और जिसकी हमें परमिशन दे दी गई थी। आपने उल्टा अटैक कर दिया 3 तारीख को, क्योंकि ये जो खबर थी आपके यहाँ, ये हमारे ही द्वारा लीक आउट जानबूझ के करी गई थी, एकदम से कुछ होने वाला।
और क्योंकि आपने वो 3 तारीख को करी थी अटैक, तो दुनिया अगेंस्ट हो गई कि पाकिस्तान ने ये लड़ाई शुरू करी है, जो कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरनेशनल का। इसलिए आपने देखा कि अनफॉर्चुनेटली फॉर यू कि आप वो लड़ाई किस तरह से हार गए। मैं हार और जीत की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब उसको दिल पर मत लीजिएगा कि आज के बाद, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 88 आवर्स में एक नई डॉक्ट्रीन लिख दी जो वर्ल्ड की शॉर्टेस्ट पॉसिबल मोस्ट एग्रेसिव डॉक्ट्रीन है। अब मैं वर्ड इस्तेमाल गलत वाले कर रहा हूं, एग्रेसिव है। मैं आपके मेरे बीच में हमेशा से डिबेट रहती है कि आप बोलते हैं हमारी डिफेंसिव फोर्स है, और मैं हमेशा से कहता हूं कि आपकी एग्रेसिव फोर्स है, क्योंकि आपकी जो अल्टीमेट वेपन सिस्टम आपके पास है वो है न्यूक्लियर, और वो आपका फर्स्ट यूज का आपकी पॉलिसी है। इसलिए आप, और वो चीज, वो जहाज, वो असला शस्त्र जो भी कह लीजिए, वो जिस उन्होंने स्ट्राइक कोर का भी वो दिया, उन्होंने शिप्स का भी दिया रेफरेंस, कि वो सब जो जिस सिचुएशन में निकल कर आ रहा था पाकिस्तान उसे देख पा रहा था, और उसने इमीडिएटली रियलाइज किया कि अब ये बात हमारे बात से निकल जाएगी, यहीं पर रोक लो, क्योंकि अगर ये वाला कदम भारत का आगे बढ़ गया तो बहुत कष्ट हो जाएगा। ऐसा उन्होंने बोला नहीं कष्ट हो जाएगा, बट उनका बड़ा स्पेसिफिक वर्ड्स लेकर चल रहा हूं, और बड़ी समझदारी के वर्ड्स बोले उन्होंने कि भाई इमीडिएटली उन्हें पता चल गया कि इसको यहां नहीं रोका तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो जहां तक बात है कमजोरी की, तो वो हमारी कमजोरी नहीं थी, वो हमारी स्ट्रेंथ थी। और आज आपको मैं फिर से याद दिला देता हूं, आप अपना ईस्ट पाकिस्तान सिर्फ इसी गलती की वजह से हारे थे कि आपको ये पता था कि इंडिया अटैक कर रहा है 6 तारीख को, एग्रेसिव है। लेकिन आज मैं आपको एक और इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं कि उस दिन, उस 10 तारीख के बाद बड़ा सीधे सीधे हो गया कि हम आपके इस पर्टिकुलर चीज को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसको हम वो दर्जा नहीं देते। आप जीती हुई जंग छोड़ क्यों रहे थे? आपकी तो जंग जीती हुई थी वो 4 दिन में आपके हिसाब से, तो आप क्यों रोक रहे थे? हमने तो चलो जो आपके हिसाब से हमने मिन्नतें कर ली, ठीक है ना? हमने तो 4 घंटे ऑपरेशन किया है, सिर्फ 4 घंटे। हमने तो 10 तारीख को सुबह 6 बजे से 5 बजे से लेके 4 घंटे में 10 बजे तक मिसाइल मारे हैं। आपको जो है ना किलेदारी ठोस हो गई। आज दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं। 4 घंटे में क्या स्ट्राइक किया, चलो वो बताओ। इसलिए बोलते हैं सांच को आंच नहीं, सच बोलने को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमर चीमा साहब, मैं आपको बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं, वो कोई ना वो याददाश्त के कैप्सूल खाया करो। आपकी याददाश्त जो है ना वो खराब हो रही है, और उसमें मेरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि कर्नल साहब आप कमर चीमा को क्या क्या याद दिलाओगे। अब मैं कमर चीमा को याद दिलाता हूं। कमर चीमा के प्रोग्राम में कमर चीमा का कहना था कि 6-7 तारीख की रात को जब इंडिया ने उन 9 टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद हमने ऐसा कुछ किया कि अगले 48 घंटे आपका जहाज ही नहीं उड़ा। ये मैंने नहीं कहा, कमर चीमा ने कहा। सो आगे बात आपका कहना, अब मैं किस बात को मानूं, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम होती है कि पाकिस्तान के अंदर अवाम के अंदर झूठ इतना ज्यादा फैला दिया जाता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्टेड अपडेट व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।